हमारा अस्पताल जला कर सूरज जागृति तुम दोनों ने अपनी चिता को आमंत्रित किया है। काली मां का सौगंध, तुम दोनों का ही प्रेम का चोरी तोड़े नहीं तो हमारा नाम कालीकांत ठाकुर नहीं। अब तुम दोनों में से एक मरेगा और दूसरा उसको मरते हुए देखेगा। लोग मरते रहे और हम कानून कानून करते रहे। जागृति कानून को जब जो करना होगा ना तब वो करेगा, लेकिन इस वक्त हमें जो करना है हमें वो करना होगा। माँ, सूरज गुंडागर्दी कब का छोड़ चुका है। उसका दिल दिमाग कालीकांत ठाकुर से बिल्कुल अलग है। लेकिन बेटा तो कालीकांत ठाकुर का ही है ना। वो बचपन से बाप की छाप थी उस पर। मोक्षगढ़ को अगर छुड़वाना है ना तो कालीकांत ठाकुर को जान से मारना होगा। यही एक सलूशन है। सूरज, ये सलूशन नहीं, ये सुसाइड है। प्लीज प्लीज ये क्रिमिनल माइंडसेट से बाहर आओ सूरज, और कालीकांत ठाकुर को मारने के बारे में सोचना बंद करो। लोगों के कहने से अगर कालीकांत ठाकुर मर गया होता तो आज तक 1000 बार कालीकांत ठाकुर मर गया होता रे। तुम दोनों ने मिलकर जितना लोगों को हमारे खिलाफ भड़का के हमारा अस्पताल जला दिया। अब ना तुम दोनों को जिंदा रखने का मन नहीं कर। मार ही देना चाहिए, वही सही रहेगा। क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया ना तो आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोखिम ही नहीं उठाना है अब हमें। लड़ने का मन कर रहा है, लड़ना है हमसे। हमारी बात सुनो। सुना जग्गू, हमारी बात सुनो। हमने ना तुम्हारे अंदर एक ऐसा चाहे डाला इंजेक्शन से तो 1 घंटा में ही तुम दोनों को निपटा ही देगा। तो इस समय जो है ना, हमसे लड़के व्यर्थ ना करो। हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे का दुख दर्द बांटो रे। चला मत, चला मत। चले तो खेला खेलता है तुम दोनों के साथ। वो जाहिर काटने का एंटीडोट। अब तुम दोनों पूछोगे क्या एंटीडोट है? पेशेंट दो। बड़ी नाइंसाफी है। पर कहा है ना बेटा, अब तुम दोनों में से ही किसी को फैसला करना पड़ेगा कि कुर्बानी कौन देगा और जीवन भर याद करके तड़पेगा कौन, है ना?
फोन पर रख। तुम दोनों का समय शुरू होता है अब। वक्त से फैसला ले लेना, नहीं तो वक्त के हत्थे चढ़ जाओगे। हाथ पाँव खोलो, चलो। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो उन्हें भी तो कचोरी के चरित्र पे नहीं बोलना चाहिए था। कितना सम्मान दिए थे उनको, थोड़ा तो लिहाज कर लेते। पर उसमें अस्पताल की क्या गलती थी? हमें अस्पताल नहीं जलाना चाहिए था। हम सहमत नहीं आपकी बात से। बिंदी मौसी, बिंदी मौसी, बिंदी मौसी, बिंदी मौसी, आपने या आप में से किसी ने भी सूरज और जग्गू को देखा है क्या? वो लोग यहाँ नहीं आए, कुछ हुआ है क्या? सूरज को जग्गू ने आपके घर में छुपाया था और फिर उसी ने उसको बाहर मिलने के लिए बुलाया था और तब से उनका कोई अता पता नहीं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पति पत्नी कहीं घूमने निकल गए होंगे। I just hope कि वो लोग ठीक हो। बिंदी मौसी, अगर आपको या आप में से किसी को भी अगर कुछ पता चलता है ना तो प्लीज मुझे अपडेट करिएगा। ठीक है, तू जा। आई विश सूरज और जग्गू जीपीएस डिवाइस लेके गए होते, कम से कम लोकेशन तो मिलती रहती। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ मिलके ढूंढेंगे ना उन्हें। मम्मा, आपने मुझे बेड पर अकेले क्यों छोड़ दिया? You know ना I am scared। नहीं सोना, मम्मा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हाँ मम्मा, पापा बोले या कोई और, आप मुझसे दूर कभी मत जाना। मैं आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। आप कभी अकेले नहीं रहोगे, कभी नहीं। माँ, मम्मा। सपना, सोना पहचाना मम्मा को? नहीं नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती। नहीं। अगर मैं मम्मा नहीं हूं तो मुझे ये कैसे पता? मेरी सोना बचपन में छोटी सी चिड़िया पकड़ के लाई थी। ये मैंने बड़ी को पकड़ लिया। ये छोटी छोटी सी बात पे जग्गू से चिढ़ जाती थी, याद है? ये रुपये हमने थोड़ी ना कमाए हैं, इसे हम कैसे रख सकते हैं मम्मा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को अपनी मम्मा कहने की? वो सिर्फ मेरी मम्मा है। और अमोल, उनकी तो प्रिंसेस थी मेरी सोना। आज है ना ऑफिस के बाद पापा आपके लिए एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल सा पिंजरा लेकर आएंगे। ओके? थैंक यू पापा, आई लव यू। और वो त्योहार वाले दिन तो माँ, आप इतने साल जिंदा थी और एक भी बार आपने पलट के नहीं देखा कि मैं आपकी सोना ठीक है या नहीं है, जिंदा है या नहीं है।